गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू HM कार टेक। आज हम बात करने वाले हैं BE6 महिंद्रा की जो न्यू ईवी जो लॉन्च होने वाली है BE6। आज हम इसके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने अंदर सिस्टम में क्या क्या फ़ीचर्स दे रखे हैं जिसे अभी तक किसी भी कस्टमर को पूरी तरीके से पता नहीं है। तो आज हम उसी फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये इसकी चाबी है, अगर आप देखिए ये इसकी चाबी है। लॉक अनलॉक, इससे आपका बूट ओपन हो सकता है। ये अंदर आप AC जो है उसको ऑन कर सकते हैं। तो इस रिमोट से पहले मैं आपको बूट ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब बूट ओपनिंग आप रिमोट से भी कर सकते हैं। तो हम एक बार इसे बंद करके भी ट्राई करते हैं। ये है आपका सेम। ओके, तो आप रिमोट से बूट ओपन एंड क्लोज दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके टायर साइज़ जो है वो 19 इंचेस के टायर आते हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसके इंटीरियर पर। तो ये है BE6 का इंटीरियर। अगर आप इसे देखेंगे ध्यान से तो ये थोड़ा उन्होंने स्पोर्टी लुक भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फ्रंट डोर में आपको ऑल फोर डोर्स पावर विंडोज़ मिलेंगे। ये पीछे के पावर विंडो लॉक करने के लिए है। ये आपका सेंटर लॉकिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका मिरर एडजस्टमेंट मिल जाता है एंड ये बीच का बटन जो है वो आप मिरर फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट, ओके स्टार्ट है। ये इन्होंने यहाँ पे डबल डी स्टेयरिंग दिया हुआ है, डबल डी कट इसे बोलते हैं। एंड स्टेयरिंग जो रहेगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसके आपके सिस्टम के कंट्रोल्स, ये मीटर के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पर द फ्रंट आपका जो है ये वॉल्यूम के लिए है। वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मोड है ब्लूटूथ, FM, AM, यहाँ से आप मोड को चेंज कर सकते हैं। ये आपका कॉलिंग का है। अब आपका कॉल वगैरह आता है तो यहाँ से आप पिक एंड कट दोनों ही कर सकते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल्स, ये मेनू मिल जाएगा आपको, ओके। ये जिसके अंदर फोकस, ड्राइवर असिस्टेंट, नेविगेशन एंड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका हॉर्न, ओके। तो ये जो है आपका जो है ये BE6 पैक 3 टॉप वेरिएंट है, 79 किलोवाट बैटरी कैपेसिटी के साथ में। ये उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको रिमोट जो गाड़ी का जो की है आपको यहाँ वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ से रख के गाड़ी स्टार्ट, ये आपका स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है। ये आपके कुछ फंक्शन है, जैसे यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं कि आपको किस मोड पर गाड़ी चलानी है। इसके अंदर ये हम बाद में बात करते हैं। ये आपका होम पेज, ये आपका AC का स्विच है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साउंड को लेकर है, ठीक है। ये इससे साउंड जो है आप प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं म्यूट कर देता हूँ, अदरवाइज़ कॉपीराइट का भी डर लगा रहता है, ठीक है। तो ये है आपका 12.3 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम। इसके साथ जो स्पीकर आते हैं वो 16 स्पीकर रहेंगे विथ हारमन कार्डन के। आप देखेंगे तो हारमन कार्डन, ठीक है। टोटल 16 स्पीकर मिलेंगे। ये अब हम बात करते हैं। ये आपका जो है ऊपर का रूफ ओपन करने के लिए स्विच है, बट ये है आपका इन्फिनिटी रूफ, इज़ नॉट पैनारोमिक सनरूफ। ये ग्लास ओपन नहीं होता है, बट ये डे का टाइम है। यहाँ पे भी एक आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है जो रात के समय इन लाइनों में से ना तो एम्बियंस लाइट जो है वो लाइट यहाँ पर ब्लिंक करते हैं, आज जिस हिसाब से साउंड चालू करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पे दूसरा जो है ये आपका 360 डिग्री कैमरा है। ये आपका पार्किंग है, ये हज़ार्ड, बूट ओपनिंग
ये आपका डोर लॉक अनलॉक के लिए है। एंड बैक साइड में आप देखेंगे तो ये पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ के लिए है, सीट बेल्ट, एंड ये जो है आपका ये इमरजेंसी के लिए है। तो मैं पहले ये रूफ को बंद कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी धूप लग रही है, ठीक है। तो चलते हैं इसके पहले होम पेज पर, तो ऑल ओके। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे इन्होंने 360 डिग्री कैमरा दे रखा हुआ है। इसके अंदर भी आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो फ्रंट व्यूज़, पहले फ्रंट व्यूज़ का मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज फ्रंट व्यूज़, ये आपका आगे का है। सेकंड आप देखोगे तो रियर व्यूज़, बैक साइड, ये आपका चारों एंगल से यहाँ पर है। एंड द 3D मोड जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये लास्ट का जो है आपका पार्किंग, एंड ठीक है, पार्क इन, पार्क आउट, वर्चुअल एंड 360 डिग्री कैमरा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया आपका 360 डिग्री कैमरा। तो सेकंड में वापस चलते हैं, आपका ऑल पे जाते हैं। यहाँ पे एलेक्सा है, आप एलेक्सा आप साइन इन कर सकते हैं, आप एलेक्सा भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इसके अंदर आपको आता है एम्बियंस लाइट का, मतलब इन्होंने बोला कि इसके अंदर टोटल जो है ना 16 मिलियन कलर्स को आप चूज़ कर सकते हैं। ये इसके कुछ मोड है, ड्राइव मोड, सब मोड, मानसून, इसके हिसाब से भी आप एम्बियंस लाइट को ऑन कर सकते हैं ऑटो मोड पर, या खुद के हिसाब से आप इसको कस्टम कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 16 मिलियन तक आप कर सकते हैं। या अगर आपको अलग अलग रखना है, जैसे रूफ के अलग रखने हैं, रियर डोर के अलग रखने हैं, फ्रंट डोर के अलग रखने हैं, फ्रंट ग्रुप का अलग रखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड यहाँ पे ये एंड्रॉयड ऑटो है। ये आपका सिस्टम जो है एंड्रॉयड एप्पल का प्ले है। इन्होंने यहाँ पे ऐप स्टोर भी दे रखे हुए हैं, तो स्टोर में जाकर जो भी सपोर्टेड ऐप है आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस ये ऑटो पार्क है। ऑटो पार्क आपका ध्यान रखिए, आपका जो रिमोट है यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो आपका ऑटो पार्क इस रिमोट के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, ओके, कैलेंडर, क्लाइमेट ये आपका एसी है, बट इट ड्यूल जोन एसी। आप ड्राइवर का अलग एंड को ड्राइवर का अलग, आप उसके हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ का अगर आपको प्लस माइनस कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। एंड को ड्राइवर का अगर आपको कम ज़्यादा रखना है तो आप वो रख सकते हैं। ऑलरेडी इनबिल्ट एयर प्योरीफायर है। एंड जैसे ही आपका एसी का पूरा सिस्टम होता है सेम है, आपका ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों ही वेंटिलेटेड सीट है। तो ये ड्राइवर का ऑन है एंड ये को ड्राइवर के लिए ऑन है। एक ये फंक्शन आ गया। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, आपका ये ड्राइव असिस्ट है। ड्राइव असिस्ट जैसे पूरे एडास के सारे फंक्शन है ये एडास। अब यहाँ पे आपको एडास में भी काफ़ी सारे, जैसे ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, इसे आप ऑन ऑफ जैसा रखना चाहता है वैसा रख सकते हैं। ऑफ रखना है ऑफ रख सकते हैं। वार्निंग मोड में रखना है तो वार्निंग मोड में रखते हैं, या असिस्ट करना है तो असिस्ट। एंड वो असिस्ट करने का जो टाइमिंग जो होगा ना, मतलब उसकी जो स्पीड होगी ना, सेंसिटिविटी, वो कितना रख सकते हैं आप, उसके हिसाब से भी प्लस माइनस आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, जो जैसा है उसको वैसे रहने देंगे। ऑटो इमरजेंसी मोड, रियर कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटो इमरजेंसी स्टीयरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। एंड स्पीड लिमिट भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं 80 की स्पीड तक। यहाँ पे ऑफ रखा हुआ है। लेन असिस्ट, ओके। तो ये आपके एडास के सारे फंक्शन आ जाते हैं। एंड अब नेक्स्ट करते हैं, ये आपका इको सेंस है। अब इको सेंस से इनका कहना है कि आप ड्राइव करते समय आपने कितना पोल्यूशन बचाया है, मतलब आपने कितने हरे भरे पत्तियों को जो है ना नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। स्पीड, एक्सेलरेशन, ब्रेक, ये सारे डेट वाइज हैं, ठीक है। टुडे, वीक, मंथ, आप अपने हिसाब से पूरा चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी सारी पत्तियों को नुकसान होने से बचाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, एनर्जी, ओके। इधर लास्ट चार्ज, यहाँ पे आपको लास्ट चार्ज दिखता है 12 मिनट 1%, 22 किलोमीटर्स। बैटरी प्रोटेक्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ओके। यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी भी शो कर रहा है 356 किलोमीटर विथ AC एंड नॉन AC 406। चार्ज करंट लो पर इन्होंने चार्ज किया हुआ है।
ठीक है, ये आपका हो गया। एंड बैटरी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा पावर सेविंग मोड भी ऑन रखा है। आप इसे ऑन करेंगे तो 15% पे जब आपकी बैटरी आएगी तो उसके काफ़ी सारे फंक्शन काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे फन एंड वर्क, यहाँ पे सारे आपको एंटरटेनमेंट की ऐप मिलेंगे, जैसे आपका जियो गेम्स, यूट्यूब, अमेज़ॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, सन नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं। G5, सोनी लाइव, अमेज़ॉन, बट ये सारी चीज़ें आपको साइन इन करनी पड़ेगी। फेसबुक, मैसेंजर्स, यूट्यूब म्यूजिक्स, कुछ न्यूज़ के चैनल, काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने। यूट्यूब का भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने ना बोला गया है कि आपको 5G इंटरनेट के साथ में मिलेगा, बट टाइम वगैरह ऐसा उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक वो फ्री में देंगे, बट फ़िलहाल के लिए तो अभी मिल रहा है, तो आप इसे यूज़ करिए। ओके, मैं इसे ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, हटा देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट। ठीक है, अमेज़ॉन प्राइम, और इनका कहना है कि इसके अंदर ना 24 GB का रैम है एंड 128 GB का स्टोरेज है। आपको वीडियोज़ रिलेटेड, लाइव टीवी, मूवीज़, टीवी सीरीज़, ठीक है, तो ये सारे आपके फन इन वन का ऐप है। इसी के अंदर आपको यूट्यूब वगैरह मिल जाएगा। गैलरी है, आप कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींचते तो आप गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। ये मुझे फीचर्स ना काफ़ी पसंद आया है। ग्रूमी एक ऐसा ऐप है ना कि जब आपका अभी एक्चुअली इसके अंदर 2 डिस्प्ले है, तो इसके लिए आपको आपका ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट अब अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना, तो कनेक्ट करने के बाद जब आप इसे स्टार्ट कर दें तो ये आगे का जितने भी इसके हेडलाइट्स है ना, सब म्यूजिक के हिसाब से अगर आप ध्यान देंगे ना, तो एम्बियंस लाइटिंग यहाँ पर देखिए ब्लिंक हो रही है। तो सेम ही ब्लिंक आपका जो है फ्रंट का हेडलाइट, आगे के जो हेडलाइट DRL है, वो सारी चीज़ें, एंड पीछे का जो टेल लाइट है, वो सारी चीज़ें वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। ऐसा लगेगा जैसे आपकी कार जो है ना वो डांस कर रही है, उस हिसाब से। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके अंदर। एंड नेक्स्ट अगर हम जाएंगे ग्रूमी के बाद, हार्ड ड्राइव, जियो गेम्स, लाइव व्यूअर मोड। एक ये ऐसा है लाइव व्यूअर मोड, ये ऐप है जिसके अंदर आपको 3 मोड मिलेंगे, काम मोड, कॉजी मोड एंड क्लब मोड। ओके, आप जिस हिसाब से इसको चूज़ करते हैं ना, तो आपका एक म्यूजिक प्ले के साथ आपका जो सीट है ना वो एकदम रिलैक्स मोड पे चली जाती है। और ये म्यूजिक भी जो बजते ना शायद AR रहमान के। ओके, एडजस्टिंग सीट, एडजस्टिंग एम्बियंस लाइट, एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल, एडजस्टिंग सनरूफ। ये देखिए, ये सीट मुझे ऑटोमेटिकली पीछे ले जा रही है एकदम रिलैक्स मोड पर। ये देखिए, अभी मैं एकदम रिलैक्स मोड पर आ चुका हूँ। देखिए, ये AR रहमान के साउंड है जो एकदम कंफर्ट फील करते हैं। बट भाई मुझे तो अभी रेस्ट नहीं करना है, मुझे तो आपको इसके बारे में बताना है। अगर मैं इसे बैक करता हूँ तो ये सीट ऑटोमेटिकली अपने पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। ये देखिए, ऑटोमेटिकली अपने पोजीशन पर वापस आ गए। तो थोड़ा ये कम कर देता हूँ, फ़ैन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, ये मैंने लो कर दी है। अब जब इसके होम पेज पे जाएंगे, लाइव व्यूअर मोड, मीडिया, माय व्हीकल पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ना 3 मोड मिलते हैं। मतलब आप ये 3 मोड पे आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका रेंज है। रेंज मोड मतलब आप पकड़ के चले कि ये आपका इको मोड पे ड्राइव करेगा, ना ही ज़्यादा पावर मिलेगा एंड ना ही कम पावर मिलेगा। जहाँ पे आपके रेंज जो है ना, ये रेंज मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस समय अगर आप देखेंगे, रेंज यहाँ पर 79% बैटरी है एंड ये रेंज मोड पर ये होता है 369 किलोमीटर। मतलब आप 369 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अगर हम चेंज करते हैं सेकेंड मोड, इसका जो है वो एवरीडे है। यहाँ पे देखिए आपका रेंज कम हो जाएगा तो 355 मीटर्स। एंड लास्ट का जो ऑप्शन है वो स्पोर्ट्स मोड, जिसको महिंद्रा ने रेस का नाम दिया हुआ है, ये इस पर अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पे 344। तो मतलब ये आप अलग अलग मोड में चला सकते हैं, बट उसके हिसाब से आपका जो रेंज है वो प्लस माइनस होगा। स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो आपका माइलेज कम हो जाएगा, अगर आप रेंज मोड में चलाते हैं तो वो माइलेज इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे इसके एक्सटीरियर, मिरर्स, ब्लाइंड वे मॉनिटर, ऑटो अनफोल्ड, अप्रोच डोर अनलॉक, ऑटो डिप, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेल गेट, टायर
लॉक, सर्विस, लाइट, सिक्योरिटी एंड मिरर्स। एंड यहाँ पर आपका पूरा इंटीरियर है, ठीक है। विजन एक्स है, इसके बारे में भी बात करते बाद में। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे आपका नेविगेशन। तो इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन है, देखिए जीपीएस ऑलरेडी वर्किंग है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट इसके अंदर नेविगेशन वगैरह इनबिल्ट है। आपको कहीं पे जाना है आप सेट करके आराम से जा सकते हैं। सर्चिंग में देखिए यहाँ पे ईवी का चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है, कॉफ़ी बार कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है, पब्स कहाँ है, एटीएम्स कहाँ है, पार्किंग, ये सारी चीज़ें आप अभी ईवी चार्जिंग का भी अगर मैं टिक करता हूँ तो यहाँ देखिए 1.75 किलोमीटर, 2.43, 3.22, मतलब ये चार्जिंग स्टेशन बहुत जगहों पर है, ठीक है। आप अभी जैसे यहाँ पर जाना है डायरेक्शन, देखिए स्टार्ट, बट ये थोड़ा सा आज इस पर थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा है, बट ये एक्चुअल ऐसा दिखता नहीं है। ये आपका पूरा जो जैसा नेविगेशन है ना वैसा ही दिखेगा, शायद आई थिंक थोड़ा सा हैंग हुआ रहेगा, इसके वजह से ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये नेविगेशन का हो गया। नेविगेशन के बाद अब हम आएंगे डायरेक्टली आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। परफॉर्मेंस, ये पूरा कार का परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताएगा। स्टार्ट, रिसेट, ओके। जब आप गाड़ी चलाते उस समय कितना किलोमीटर, क्या पावर, क्या टॉर्क के हिसाब से आपने गाड़ी चलाया, ये ऑफ रोड का है, आपको यहाँ पे कंपास में मिल जाता है। फ़ोन कॉल्स, 360 डिग्री कैमरा मैंने आपको दिखाया। सेल्फ़ी, यहाँ पे एक सेल्फ़ी के लिए भी एक ऐप दिया हुआ है जिसके कैमरा जो है ना, वो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे उसके कैमरा है, शायद आपको दिखाई ना देता हो ठीक से, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे ना कैमरा दिया हुआ है, इस कैमरे के थ्रू आप सेल्फ़ी वगैरह भी आप ले सकते हो, बट इसको डॉम्स कैमरा बोलते हैं। ये एक्चुअली सिर्फ सेल्फ़ी के लिए नहीं, मतलब इनका कहना है कि ये सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, सिक्योरिटी। अगर आप जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग के टाइम पे अगर आपको नींद वगैरह भी अगर आने लगते हैं तो ये उसको कैच करके आपको वार्न करता है, तो ये एक सेफ्टी फीचर्स भी है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे ये सेल्फ़ी मोड इसका चालू हो चुका है, इससे आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं, या ये मास्क, गॉगल्स वगैरह जैसे अगर आपको लगाना है आप वो लगा सकते हो। ये सारे एआई टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ये देखिए ये महिंद्रा का लोगो है विथ ग्लासेस, ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है। सेल्फ़ी वगैरह यहाँ पर आपका आ गया है, ठीक है। तो सेल्फ़ी वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हो, कैमरा, वीडियोज़ वगैरह भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये कार के सेटिंग्स है, ये आपका विजन एक्स है। विजन एक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको देखिए डे है तो डे में आपको शायद दिखेगा नहीं। विजन एक्स पे आपका जो फ्रंट ग्लास है, जब आप ड्राइविंग करते हैं ना तो ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो देखिए, ये सेम फ़ोटो आपके फ्रंट ग्लास में एज अ प्रोजेक्टर के रूप में आपको पूरा फ्रंट ग्लास पे दिखता है, सिमिलर। आप इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। या जैसे अगर ड्राइविंग करते समय अगर आपको आंखों में चुभन हो रही है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, इट नॉट नेसेसरी। या उसका ब्राइटनेस वगैरह भी कम कर सकते हैं। ये कंटेंट है, कंटेंट में कुछ आपको रिमूव करना है, ऐड करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। ये वेदर का तो आपको सबको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है B6 के सिस्टम के फीचर्स जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स में तो भी मैंने बताया आपको, अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं पैक 3 तो आपको 7 एयर बैग्स, 16 स्पीकर आपको मिल जाएंगे हारमन कार्डन के। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 वायरलेस चार्जर के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, 2 फ़ोन्स के लिए, तो ये दोनों ही वायरलेस है, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। एंड ये इसका पूरा ये गियर शिफ्टिंग है, आप डायरेक्टली P दबाकर आप डायरेक्ट पार्किंग मोड पे डाल सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ कमी रह गई है।
ठीक है। तो आप चॉइस कर सकते हैं आपके हिसाब से बेसिक्स। हाँ सर, ये चीज़ें रह गई है, तो ये आपका ये चीज़ें रह गई बतानी, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये आपका 1 पैडल शिफ्ट है। दूसरा ये है ये बूस्टर है। जैसे ड्राइव करने के टाइम पे अगर कोई गाड़ी जा रही है जिसे आपको ओवरटेक करना है, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो ये 10 सेकंड्स के लिए गाड़ी को जो स्पीड है ना वो मतलब बढ़ा देती है, आपको ज़्यादा पावर देती है, तो आप आराम से ओवरटेक करके निकल सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्टर देखिए, मुझे तो शायद दिख रहा है बट आपको नहीं दिख रहा तो पता नहीं सकता मैं यहाँ, बट मुझे यहाँ पे एकदम पूरा साफ साफ दिख रहा है विजन एक्स। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे ये आपका टायर डायरेक्शन है। देखिए जैसा आपको टायर डायरेक्शन करना है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ रह गया है, तो ये चीज़ें मैं भी फ़िलहाल इसे करता हूँ बंद। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी गाड़ियों की डिटेल लाता रहूँ मैं। फिर भी इसे एक बार मैं आपको फ्रंट एंड रियर का इंटीरियर दिखा देता हूँ एक बार। ये इसका फ्रंट का लुक है। यहाँ पे आपको 45 लीटर का स्पेस मिल जाता है फ्रंट का, एंड रियर का जो है वो 455 लीटर का बूट स्पेस है। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।